बहुत सारे लोगों के पास जो है कुछ इस तरह से मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे लोग जो है मेरे पास मैसेज करते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके। आप देखेंगे तो व्हाट्सएप पे जो है कई सारे लोगों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट साझा किया और बोला कि किस तरह का जो है मैसेज हमें देखने को मिल रहा है, इसके बारे में जो है वीडियो बनाइए, नहीं तो हमें जानकारी दीजिए। ठीक है, तो मैंने कई सारे लोगों को जो है पर्सनली इसको जानकारी दिया है कि आखिर किस तरह का है, क्या कुछ मैसेज आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है और किस तरह से आपको जो है बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन ऐसे जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है कहीं ना कहीं मैसेज मिला होगा, हो सकता है कि आपके नंबर पे भी मैसेज आया होगा। इसका मतलब क्या है, किस तरह से स्कीम के तहत आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए। हो सके तो सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, आपका व्हाट्सअप है, वहाँ पर साझा कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग का जो हेल्प हो जाएगा जो कि इसको लेकर परेशान है कि आखिर मैसेज हमें क्यों मिला हुआ है। सबसे पहले मैसेज की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है कुछ इस तरह से मैसेज देखने को मिलेगा, जिसमें देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि आपको जो है 3,000 रुपया पेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके लिए जो आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का जो है बेनिफिट लेने के लिए ज्वाइन करना होगा और इसमें जो है मंथली आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा 55 रुपया का। लेकिन हम बताएंगे ये स्कीम क्या है, किस तरह से वर्क करता है। और इसके लिए बोला गया है कि आप अपने नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, कलेक्ट्रेट या फिर जिला परिषद, तहसील, बीडीओ के कार्यालय में 25/8/2025 से आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लोग इसको लेकर जो है परेशान है कि आखिर मैसेज क्या आया हुआ है, इससे हमें क्या कुछ फ़ायदे मिलेंगे और क्यों इस तरह का मैसेज हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे मैसेज जो है उन्हीं को मिला होगा जिनका जो है ई श्रम कार्ड बना हुआ है, क्योंकि मैसेज जो है ई श्रम कार्ड के द्वारा ही भेजा जा रहा है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रिगार्डिंग समझेंगे कि स्कीम क्या है, किस तरह से इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका बेनिफिट ले लीजिएगा, एक तरह से अच्छा स्कीम आपके लिए होने वाला है। इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले शिक्षा बिंदु पे जाएंगे। ठीक है, और शिक्षा बिंदु पे पीएम श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी हम प्राप्त करेंगे, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा और किनको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसका जो बेनिफिट है ना, जो श्रमिक होते हैं, मतलब कि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो कहीं ना कहीं आप श्रमिक हैं, यानी कि मजदूर हैं। आपका जो मान लीजिए मासिक आय है वो 15,000 से कम है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उम्र जो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसमें होता क्या है कि आपको जो है पेंशन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है 60 वर्ष यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो है 3,000 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलता है, जिसमें 55 रुपया कम से कम जो है कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं और मैक्सिमम आपके उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। 200 रुपया जो है प्रति माह आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जो कि 60 वर्ष तक करनी होती है, आपके उम्र तक करनी होती है, 60 वर्ष उम्र तक, और उसके बाद ये पेंशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये क्या है समझिए। बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपया प्रति महीना पेंशन दी जाती है। ठीक है, इसमें जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, घरेलू कामगार हैं, निर्माण मजदूर हैं, रिक्शा ऑटो चालक हैं, खेतीहर मजदूर हैं, मोची हैं, दर्जी हैं, धोबी हैं, मछुआरे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लोग जो है इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे उनका जो मासिक वेतन है वो 15,000 से कम होनी चाहिए, उसको ही बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है 3,000 रुपया प्रति महीना 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिलेगा। 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में आवेदकों को 60 वर्ष की उम्र तक जो है प्रति माह 55 रुपये या फिर 200 रुपये के बीच मासिक जो भुगतान है वो करना पड़ता है। उसके बाद ये बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मृत्यु पर परिवार का लाभ कैसे मिलेगा तो ये भी यहाँ बताया गया है, किस तरह से पत्नी को जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो उस कंडीशन में किस तरह से बेनिफिट मिलता है, पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ क्या आपको मिलता है, सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो भारत का निवासी हैं, असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, मासिक आय 15,000 से कम है, आवेदक का उम्र 18 से लेकर 40 के बीच है और ईपीएफओ, एनपीएस, ईआईएससी का मेंबर आप नहीं होनी चाहिए, आवेदक इनकम टैक्स पेयर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके उम्र के हिसाब से जो है कितना पैसा आपको जमा करना है, इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपका उम्र जो है 18 वर्ष है तो आपको जो है 55 रुपया कंट्रीब्यूशन करना है और 55 रुपया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 110 रुपया हर महीने आपके खाते में जमा होगा। ठीक है, जो कि श्रम योगी मानधन योजना खुलेगा उसमें जमा होगा। अगर 19 साल के हैं तो यहाँ पे 58 रुपया
20 साल के हैं तो 61 रुपया। इस तरह से देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे 40 साल के हैं तो 200 रुपया जो है प्रति महीना आपको जमा करना होगा, जो कि 60 वर्ष तक जमा करनी होती है। मतलब मान लीजिए आपका 40 की उम्र में यहाँ पे खुलता है तो 20 साल तक आपको जो है 200 रुपया प्रति महीना के हिसाब से जमा करना होगा। और जैसे ही आप 60 वर्ष के होंगे तो आपको जो है 3000 रुपये का जो पेंशन है ना, सरकार यहाँ पे लागू कर देगी, आपको पेंशन यहाँ पे मिलेगा। तो अपने उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन यहाँ पे करना है और उसके बाद जो है जाकर आपको पेंशन देखने को मिलता है। तो इसी को जो है प्रमोट किया जा रहा है कि अगर कोई श्रमिक इस तरह से है जो असंगठित क्षेत्र में काम करता है और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट लेना चाहता है तो अपना जो फॉर्म है वो भर सकता है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। बड़ी आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरीका होता है। आप चाहें तो CSC केंद्र से जाकर जो है फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप चाहें तो स्वयं खुद से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे CSC के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको देखने को मिलेगा जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर आपको अच्छा स्कीम लग रहा है, हालांकि अच्छा है, जो भी मजदूर है उनको कहीं ना कहीं पेंशन मिल पाएगा जब वो 60 वर्ष के ऊपर के हो जाएंगे उस समय, लेकिन इस समय कुछ ना कुछ उनको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तो 55 रुपया कम से कम, और 40 वर्ष है तो 200 रुपया प्रति महीना आपको जमा करना होगा। उसके बाद ही जाकर ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। तो इस जो मैसेज आपको देखने को मिल रहा है ना, इसका मतलब यही है कि आपको जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत बेनिफिट दिया जा सकता है, इसीलिए आपको मैसेज आया हुआ है। तो इसका जो लाभ है उठाने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन CSC सेंटर के माध्यम से इसका जो फॉर्म है वो फिलअप करवा सकते हैं। 60 वर्ष के बाद आपको यहाँ पे पेंशन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्कीम क्या है, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, क्यों आपको मैसेज आ रहा है। अगर आपको इसको नहीं भरवानी है, इंटरेस्टेड नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वहाँ भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए।